जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे किससे, हाइड्रोकार्बन से। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया था फ्रॉम अल्कोहल, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड को। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइड्स, ठीक है। तो हम एल्काइल हैलाइड को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से, एल्केन से और एल्कीन से प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक क्या है, एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना फ्रॉम एल्केन, और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और इसमें हमें इसके छोटे से मैकेनिज्म को समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दे रखा है। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, वो ये होता है कि यहाँ पे जब हम हाइड्रोकार्बन, मतलब जब हमने एल्केन लिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, मीथेन, जब हम मीथेन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहला चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट या लाइट, कुछ ना कुछ होना चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। फिर क्या होता है, तुम्हें दिख रहा है, फिर CH2Cl2 मिल रहा है, फिर CHCl3 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, CCl4। मतलब ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक हाइड्रोकार्बन, मतलब मीथेन जो हमने लिया है, उसके सारे के सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस ना हो जाए। मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है तो हमें तो पढ़ना है, चाहे वैल्यू दे चाहे ना दे, हमें तो समझ आना चाहिए ना। तो अब हम, ये बेसिक रिएक्शन होता है, कैसे किया जाता है, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है वो मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है, मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, एंड इट इज वेरी इजी, बस समझना है तुम्हें, ठीक है। जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतने से ही स्टिक रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएशन। सबसे पहला क्या होता है, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, क्या हुआ, इनिशिएशन मतलब कोई चीज स्टार्ट होना, कोई चीज यहाँ पे स्टार्ट हुई है या पैदा हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या होता है ये समझना है। तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे नाम इनिशिएशन क्यों पड़ा है। सबसे पहले समझो, चेन इनिशिएशन में हमें Cl2, जो भी हैलोजन ले रखा है, Br2 ले रखा है, तो Br2 को ले लो। सबसे पहले हैलोजन लो। हैलोजन में क्या होता है, बिकॉज ये सेम नेचर का है, तो इनके बीच में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। इनके बीच में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। मतलब आउट ऑफ द 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, एक एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाते हैं। यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है, होमोलिटिक फिजन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं, फ्री रेडिकल्स ऑफ हैलोजेंस आर क्रिएटेड, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे समझो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल्स क्रिएट हुए हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं, इसी वजह से इस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। यहाँ पे क्या हुआ है, रेडिकल्स आर जनरेटेड। तो तुम्हें क्या याद रखना है, पहले स्टेप में हमें सिर्फ रेडिकल को जनरेट कराना है, मतलब पैदा करना है, ठीक। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। अब कोई चीज स्टार्ट हुई है तो कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ खिचड़ी भी तो पकनी चाहिए। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन को समझाने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर उस चीज को तुम्हें समझ आ जाएगा। चेन प्रोपोगेशन में रेडिकल्स रिएक्ट होते हैं, रेडिकल्स का रिएक्शन होगा, और नए रेडिकल्स भी जनरेट होंगे। क्या बोला मैंने अभी, अगर ये बात नहीं समझ आई है तो मैं जब इक्वेशन लिखूंगी तो ये बात समझ आ जाएगी। क्या बोला मैंने, रेडिकल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस and new radicals are regenerated अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं हल्का सा बता देती हूँ कि जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या होता है, हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से पैदा होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब जो हमारे पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हुए वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है। बेटा जब तक इंटरमीडिएट क्रिएट नहीं होगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी। तो सबसे पहले हमने
मतलब क्लास 11th में सुना होगा ना कि 3 तरह के इंटरमीडिएट्स होते हैं, वन इज फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन। तो जितने भी रिएक्शंस पढ़ते हो सब में कुछ ना कुछ इनमें से इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिएट होता है, तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल को जनरेट करवाया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक। भाई मैंने क्या बताया, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनको अपना ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना होता है, तो इसी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, चुलबुले टाइप के। तो वो क्या करेंगे, अब इस मीथेन के पास जाएंगे, इससे बोलेंगे भैया हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये रहा, मान लो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन के रेडिकल आएगा तो क्लोरीन, हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखना, क्लोरीन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में चेन प्रोपोगेशन में जो पहला चीज होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब यहाँ पे भी क्लीवेज होगा, ये एक लेके चला जाएगा, ये एक लेके चला जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, HCl प्लस साथ में क्या बनेगा बताओ, साथ में हमारे पास C, उसके साथ 3 हाइड्रोजन और उसके ऊपर एक डॉट दिखेगा हमें, तो C उसके ऊपर एक डॉट, इससे अटैच 3 हाइड्रोजन। मतलब अभी मैंने ये लाइन लिखवाई थी ना, चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, रेडिकल्स का रिएक्शन होता है, मतलब जो रेडिकल ऊपर क्रिएट हुए थे वो खुद रिएक्ट किए, फिर क्या होता है कि न्यू रेडिकल्स आर रीजनरेटेड। तो यहाँ पे ये मिथाइल रेडिकल जनरेट हुआ है ना, पहले स्टेप में क्लोरीन रेडिकल था, अब मिथाइल रेडिकल आया, तो यहाँ पे भी तो न्यू रेडिकल्स का रीजनरेशन हुआ है ना, इस वजह से इसे हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, मिथाइल रेडिकल, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा, अब ये जो चेन प्रोपोगेशन है ना, इसमें एक और स्टेप होगा, क्या होता है कि अब ये मिथाइल रेडिकल क्या करता है, मैंने बताया याद रखो, क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और अब जो मिथाइल रेडिकल आया है वो क्या करता है, C डॉट H H H, ये क्या करेगा भाई, हमने कॉपी में बनाया ना इक्का दुक्का, एक्चुअल में तो बहुत सारे होंगे। तो जो Cl रेडिकल्स थे जो क्लोरीन यूज करते हैं हम, उसमें से ये क्या करेगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, और फिर से ये मिथाइल रेडिकल जो है ये क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, CH3 के साथ Cl जुड़ जाएगा, ये जो बना है ये इसी वजह से बना है। तो क्या बन गया, CH3 Cl प्लस Cl डॉट। देखो हर स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, न्यू रेडिकल्स बन रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, न्यू रेडिकल्स बन रहे हैं। फिर अब ये स्टेप जो है फर्दर और होते रहेगा, Cl रेडिकल बना, मैंने बताया ना, Cl रेडिकल हाइड्रोजन निकालेगा, मिथाइल रेडिकल क्लोरीन निकालेगा, ठीक है। तो ये बस याद रखना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिथाइल रेडिकल ने क्या एब्स्ट्रैक्ट किया, हैलोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी ना। अब लास्ट स्टेप, अब ये स्टेप जो है ना ये रिपीट मोड पे होता रहता है जब तक वो सारे के सारे हाइड्रोजन को सत्यानाश न कर दे, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप आता है, दैट इज चेन टर्मिनेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेशन। तो एक चीज याद रखो बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, इसमें दो टाइप के रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक तो क्लोरीन का रेडिकल क्रिएट हो रहा है, एक मिथाइल का रेडिकल क्रिएट हो रहा है ना। तो चेन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कपलिंग होती है, मतलब कपल्स बनते हैं, ठीक है। कपल्स बन के जितने भी सिंगल थे पहले, मतलब एक तरफ से ऐसे समझ लो, जो रेडिकल्स है वो सिंगल है, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, कपलिंग, चेन टर्मिनेशन में आपस में एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं, और जो उनकी सिंगलनेस लोनलीनेस होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, कपलिंग टेक्स प्लेस सो दैट रेडिकल्स गेट डिप्लीटेड, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिप्लीशन ऑफ रेडिकल्स takes place by coupling। तो क्या करो, सबके कपल बना दो, एक दूसरे के साथ जोड़ दो, तो बस यहाँ पे वही चीज करनी है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तीन है, क्या तीन पॉसिबिलिटी है, सबसे पहला यहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल क्रिएट हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल क्रिएट हुआ था, तो मे बी क्लोरीन के रेडिकल क्रिएट होके आपस में क्या बन जाते हैं, Cl2, है ना। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे मिथाइल का रेडिकल क्रिएट हुआ था, तो मिथाइल रेडिकल आपस में क्रिएट हो के क्या बना देंगे, CH3 है ना। मतलब जब हमने मीथेन लिया है तो यहाँ पे क्या बन गया, इथेन एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया, बल्कि हमको ये चाहिए नहीं था, ठीक है। तो अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये भी तो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो मिथाइल रेडिकल रिएक्ट्स विद Cl रेडिकल टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, है ना। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था ये, लेकिन साथ में अनटिशन्ड प्रोडक्ट भी तो मिल रहा है ना, तो इस वजह से ये जो मेथड होता है ना ये इतना फेवर नहीं किया जाता, इतना प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। आई होप मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी और वहां पे एक चीज बताऊंगी कि आउट ऑफ द टू किसको हम मेजर बोलेंगे और किसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रखा है एनसीईआरटी में दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने बताया कि जो अगर हमें फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराना होता है ना तो इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है और क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट बनने की। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, यहाँ का भी तो हाइड्रोजन, यहाँ या तो यहाँ बात एक ही चीज है, इनके भी तो हाइड्रोजन हट सकते हैं, तो दो क्लोरीन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, मैं बना के दिखाती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। साथ में जो हाइड्रोजन निकला है उसके साथ एक HCl, ठीक है, ये भी बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम अभी इस पॉसिबिलिटी में ये था कि हम यहाँ से करें यहाँ से करें, बात बराबर ही है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि इन दो में से कोई एक अपना कार्बन हाइड्रोजन क्या करे, हटाए, और उस हाइड्रोजन की जगह भी तो हाइड्रोजन जाके लग सकता है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इन दो में से किसी एक पोजीशन पे हटा दो, CH3 CH2 CH, यहाँ लग गया Cl CH3, ठीक है, साथ में क्या मिल गया हमें HCl, ठीक। तो अब ये तो बहुत इजी है, तुम्हें करना क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह हैलोजन लगाना है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि आउट ऑफ द टू प्रोडक्ट विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर, मतलब इनमें इन दोनों में से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे तुम लोग को एक चीज बस समझ लो कि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और पता होना चाहिए ये बात कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पता है तो ये इजी है। फ्री रेडिकल्स की ऑर्डर ऑफ, फ्री रेडिकल्स एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक तरफ से अगर मैंने बताया C डॉट इसके आसपास लगा है CH3, मतलब ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। दूसरा है हमारा C डॉट CH3 और यहाँ H है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हो गया हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर C डॉट से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ द थ्री विच वन इज मोर रिएक्टिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो मैंने बताया ना फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इसके आसपास जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप वाले ग्रुप लगे होंगे उतना स्टेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स लगे, 2 डिग्री में 2 लगे, 1 डिग्री में सिर्फ एक ही है सहारा, इकलौता सहारा है ना। तो इसीलिए फ्री रेडिकल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जो कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वही इसकी भी होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं ना, मतलब क्या है कि अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बना होगा, CH3 CH2 डॉट, ठीक है, और इसमें क्या बना होगा, CH3 CH2 CH डॉट CH3, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ये कौन सा रेडिकल है, ये कौन सा रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ठीक है। वाइल अगर क्योंकि इसमें इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा है, अगर एक कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो वो 2 डिग्री होता है। वाइल अगर इसको ध्यान दोगी तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही तो अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो एक बात बताओ, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा,
ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री रेडिकल ना, इसीलिए ये हमारा हमेशा मेजर होता है एंड दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे क्लोरीनेशन करा है वैसे ही ब्रोमीन यूज करके करा दो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम यहाँ पे आयोडीनेशन करा सकते हैं। एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कराना या आयोडीनेशन कराना इज लिटिल डिफिकल्ट। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हम आयोडीनेशन कराते हैं ना तो जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल। तो रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। अब रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो होता क्या है, देखो हमने क्या लिया CH4 प्लस हमने क्या यूज कर लिया I2। ठीक, तो ये होता क्या है, यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पे हमें मिलता है क्या, CH3I, साथ में हमें क्या मिलता है HI। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो किसी तरीके से डी चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा, बेसिक यहाँ पे समझ लो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी तरीके से इसको खत्म कराना है। अगर ये खत्म हो जाए ना रिएक्शन में, मतलब HI कम प्रोड्यूस हो, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा, समझ आए। तो HI को अगर कम करना है तो तुम क्या करो, इस रिएक्शन में हमेशा क्या यूज करो, HiO4, जिससे क्या होता है I2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। और ये रिएक्शन तब मे बी पॉसिबल हो, तब भले ही पॉसिबल है, लेकिन बिना HiO4 के यूज करोगे तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल, मतलब पीछे की तरफ जाता है, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पर्टिकुलरली फिंकरस्टीन और स्वॉर्ड्स रिएक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू एंड बाय।